नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं। ये है रामनाथ पुरी ने उर्दू में सर्कुलर आज़ादी का प्रकाशन किया था। ठीक है, रामनाथ पुरी ने। उर्दू लैंग्वेज कौन सी थी? उर्दू। सर्कुलर आज़ादी का प्रकाशन किया था। ये एग्जाम में पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में। आगे है तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र निकाला। तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र निकाला। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की सुनवाई किसने की थी? चित्तरंजन दास, सीआर दास ने। अलीपुर षड्यंत्र केस में चित्तरंजन दास ने इनकी सुनवाई की थी और ये बरी हो गए थे। जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने कहा था कि उन्हें जेल में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। किसके दर्शन हुए थे? भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे, ऐसा इन्होंने कहा था। वहाँ से निकलने के बाद अरविंद घोष और मनमोहन घोष ने एक साथ मिलकर काम किया और करम योगिनी नामक एक अंग्रेजी पत्रिका निकाली। और 1910 में अरविंद घोष पांडिचेरी चले गए। आपको पता है कि ये संत बन गए थे, साधु संत हो चुके थे उस समय। तो इन्होंने जो पत्रिका निकाली थी अंग्रेजी में, उसका नाम था करम योगिनी। ठीक है, और 1910 में कहाँ गए थे? ये पुंडुचेरी चले गए थे। पहले पांडिचेरी बोलते थे, पुंडुचेरी बोलते हैं। अरविंद घोष ने सावित्री तथा द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरविंद घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? एक तो सावित्री लिखी थी। वैसे काव्यात्मक थी, यानी कि इसमें पोयम थी। सबसे लंबी पोयम ये मानी जाती है। अरविंद घोष ने सावित्री, और इनकी एक पुस्तक थी द लाइफ डिवाइन, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अरविंद घोष ने 1907 में वंदे मातरम अखबार में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा, किस चीज़ का सिद्धांत दिया था? निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने अंडरलाइन की है, थोड़ी हाईलाइट की हुई है, तो आप इनको जरूर पढ़ लें। तो निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने दिया? निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया था अरविंद घोष ने। ठीक है, कौन से अखबार में लिखा था इसके बारे में? वंदे मातरम अखबार में लिखा था। ये पॉइंट आपको पढ़ना है। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में हुआ था। हावड़ा षड्यंत्र केस के बाद देखिए, हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 पश्चिम बंगाल का है। उस समय बंगाल था। तो कुछ जाट सैनिक थे, उनके साथ जो षड्यंत्र हुआ था उससे संबंध में ये है। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912, जब राजधानी परिवर्तन हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग पर बम गिराया गया था। तो ये बम गिराने की जो प्लानिंग थी वो किसने की थी? वो की थी रास बिहारी घोष ने। बम गिराने की प्लानिंग रास बिहारी घोष ने की थी। इन्होंने ही इसकी योजना बनाई, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए कहाँ चले गए थे? ये जापान चले गए थे। वो जापानी लिख गए, जापान चले गए थे। अवध बिहारी, जब ये जापान चले गए तो अवध बिहारी, आमिर चंद्र, लाल मुकुंद और बसंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। और इनके खिलाफ कौन सा मुकदमा चलाया गया? दिल्ली षड्यंत्र केस इनके खिलाफ चलाया गया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिए आप, बसंत कुमार विश्वास और मनमथ विश्वास ने महिला के वेश में बम फेंका था। और सरकारी गवाह कौन था? दीनानाथ। दीनानाथ सरकारी गवाह था। इन्होंने बम फेंका था। बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास ने महिला के वेश में बम फेंका था। ठीक है, सरकारी गवाह दिल्ली षड्यंत्र केस में कौन बने थे? दीनानाथ। श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी, जरा एक सेकंड, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसके अध्यक्ष थे इस इंडिया होम रूल सोसाइटी के। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? इंडिया होम रूल सोसाइटी के उपाध्यक्ष थे अब्दुल्ला सुहरावर्दी। कौन थे? अब्दुल्ला सुहरावर्दी इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष थे। सावरकर, आप जानते हो कि वीडी सावरकर, इन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी थी। मेजनी क्रांतिकारी थे इटली के, इनकी जीवनी लिखी थी क्योंकि इससे प्रभावित थे, तो इसलिए। सावरकर ने, ये तो हो गया। इंडिया हाउस के सदस्य थे मदन लाल धींगरा। मदन लाल धींगरा इंडिया हाउस के मेंबर थे। 1 जुलाई 1909 को उन्होंने कर्जन वैली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कर्जन वैली की। मदन लाल धींगरा के जो पिता थे दीतामल, इन्होंने मदन लाल धींगरा को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों का साथ दिया था। ये अंग्रेज देशभक्त, ये अंग्रेज भक्त थे, देशभक्त नहीं कह सकते, अंग्रेज भक्त थे। अपने बेटे को उन्होंने बेटा नहीं माना, क्योंकि उनने क्या किया था? कर्जन वैली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है,
इसकी हत्या करने के बाद क्या होता है कि लंदन में आगा खां मदन लाल धींगरा के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लेकर आते हैं। लंदन में आगा खां जब ये प्रस्ताव लेकर आते हैं तो किसी ने विरोध नहीं किया। किसने किया विरोध? केवल सावरकर ने विरोध किया। ठीक है, केवल सावरकर ने विरोध किया था इसका। तो ये इम्पोर्टेंट है। रामनाथ पुरी ने उर्दू में सैन फ्रांसिस्को से एक सर्कुलर आज़ादी का प्रकाशन किया। सर्कुलर है नहीं है, सर्कुलर ए आज़ादी, तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर ए आज़ादी का प्रकाशन किया था। वैंकूवर से तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान अखबार निकाला था। वैंकूवर से तारकनाथ दास ने 1913 में पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। हिंदी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी पोर्टलैंड में। कहाँ? 1913 में। और बाद में इसी का नाम क्या हो गया था आगे चल के? गदर पार्टी। गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। और गदर पार्टी के जो महासचिव थे वो कौन थे? लाला हरदयाल। और कोषाध्यक्ष थे काशीराम मरौली। ठीक है, 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का जो पहला पत्र था, साप्ताहिक पत्र, ध्यान रखना साप्ताहिक था, गदर, पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ और 9 दिसंबर को गुरुमुखी में प्रकाशित हुआ। गदर के संपादक कौन थे? रामचंद्र पेशावरी। कौन थे? रामचंद्र पेशावरी। तो ये याद रखना है। लाला हरदयाल की प्रसिद्ध पुस्तक थी हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर और वंदे मातरम जो गदर आंदोलन का नारा था, और अखबार का शीर्षक था अंग्रेजी राज का दुश्मन। ठीक है नीरज कुमार, अगर अच्छी लगती है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं।